Hello everyone, Now we will discuss generation and conduction of nerve impulse. ये ये सब टॉपिक बायोलॉजी क्लास 11th की एनसीईआरटी ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 21 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ये एक सब टॉपिक है, जिसमें इससे पहले वाली क्लास में हम न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर्स और एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम की हम इंट्रोडक्शन किए थे। और ये जो है सब टॉपिक जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स है। इसको हम फिजियोलॉजी ऑफ न्यूरॉन्स की हमारा न्यूरॉन्स जो है वर्क कैसे करता है, काम कर कैसे करता है। तो ये बेसिकली 4 डिफरेंट स्टेज में कंप्लीट होता है। इसको पहला स्टेज है पोलराइजेशन, जिसको रेस्टिंग और एक्साइटेबल स्टेज बोलते हैं। डीपोलराइजेशन एक्साइटेड स्टेज बोलते हैं। रीपोलराइजेशन रीरेस्टिंग फेज बोलते हैं। हाइपर पोलराइजेशन, जो कि रीपोलराइजेशन से हाइपर पोलराइज हो जाता है, जो कि स्टिमुलस ना मिलने की वजह से एक्सॉन की सेगमेंट हाइपर पोलराइज हो जाता है, यानी कि उसको स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस चाहिए। एक ये इसमें पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन में इसमें बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल, न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल पास हम पोटेंशियल डिफरेंस से उसको मेजर करते हैं। और ये पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन सबका एक मिलीवोल्ट या पोटेंशियल डिफरेंस, सबका अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जब हम एक्सॉन के एक सेगमेंट की बात करें, एक सेगमेंट का जब एक्सॉन की एक सेगमेंट की बात करें, ये एक्सॉन है। एक्सॉन का एक सेगमेंट अगर देखें, तो एक सेगमेंट अगर हम देखें, तो उस सेगमेंट का अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर हम मेजर करें, एक हमारा ये जो एक्सॉन है पोलराइजेशन स्टेट में है। पोलराइजेशन स्टेट का मतलब हमारा जो एक्सॉन है, एक्सॉन का जो सेगमेंट है वो रेस्टिंग स्टेज है, यानी कि वो एक्साइट हो सकता है, वो स्टिमुलस लेने के कैपेबल में है। अगर उस समय अगर हम पोलराइजेशन कंडीशन में अगर एक्सॉन का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर मेजर करें, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो ये बेसिकली -70 मिलीवोल्ट ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होती है। ये एज अ रेस्टिंग स्टेज में है। दूसरा आता है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब हमारा जो ये पोलराइजेशन स्टेट था, अब वो डिपोल हो चुका है। डिपोल का मतलब ये है कि हमारा जो एक्सॉन का जो सेगमेंट था, वो सेगमेंट स्टिमुलस ले चुकी है, और स्टिमुलस लेने के बाद जो है वो डीपोलराइज स्टेट आ चला गया है। और डीपोलराइज का इसका अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेजर करें, तो +35 मिलीवोल्ट टू 40 मिलीवोल्ट होती है, -40 मिलीवोल्ट होती है, +35 टू -40 मिलीवोल्ट। अब हमारा ये यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जनरेट हो जाने की वजह से क्या होती है, यहाँ पे ये डीपोलराइजेशन स्टेट में हमारा जो एक्सॉन का सेगमेंट है वो एक्साइट हो चुका है। एक्साइट का मतलब है कि हम जो भी स्टिमुलस इसमें डाला गया है, वो स्टिमुलस अब आगे की तरफ कंडक्ट हो चुकी है। अब कंडक्ट एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट तक कंडक्ट हो चुकी है, यानी कि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट तक जा चुकी है, कंडक्ट हो चुकी है। अब कंडक्ट हो जाने के बाद जो पहले वाला सेगमेंट है, अब वो फिर से रीपोलराइज स्टार्ट होने लगती है। स्टार्ट का मतलब फिर से वो क्या करता है, पोलराइजेशन स्टेट में वो चले जाती है, यानी रीपोलराइजेशन का मतलब है कि वो पोलराइजेशन ही चला गया है। तो अब फिर से अपना ये नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज में आ जाती है, क्योंकि अगर हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर हम मेजर करें, तो -70 मिलीवोल्ट ही होगा, क्योंकि पोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस एक ही होगा। अगर हमारा एक्सॉन का सेगमेंट को काफी देर तक अगर स्टिमुलस ना मिले तो वो हाइपर पोलराइजेशन कंडीशन में चला जाएगा। इसका अगर वैल्यू देखा जाए तो -80 मिलीवोल्ट टू -85 मिलीवोल्ट तक जा सकता है। तो ये जो है 4 डिफरेंट स्टेज में है, जिसमें हमारा न्यूरॉन्स का जो एक्सॉन है वो कैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट तक जनरेट करती है। तो पहले हम इस 4 डिफरेंट स्टेज को समझने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आता है। बेसिक कॉन्सेप्ट में पहला आता है एक आयनिक कंसंट्रेशन है, ECF एंड ICF। ECF का मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड ICF का मतलब इंट्रासेलुलर फ्लूइड। जब हम एक्सॉन को हम अगर देखें, तो एक्सॉन के जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कुछ आयनिक कंसंट्रेशन का इम्बैलेंसिंग फॉर्म में होता है, जिसमें अगर देखा जाए तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, पोटेशियम की कम और क्लोरीन की ज़्यादा होती है। और अगर हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड की बात करें, मतलब एक्सॉन की एक्सोप्लाज्म, यानी कि एक्सॉन के साइटोप्लाज्म को हम एक्सोप्लाज्म बोलते हैं, उस एक्सोप्लाज्म में हम देखा जाए तो इसमें पोटेशियम ज़्यादा होती है, सोडियम कम होती है और फॉस्फेट ज़्यादा होती है। और ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी होती है। इतना हम बेसिक कॉन्सेप्ट में
इस मतलब इसको लर्न कर सके। इसको लर्न कर लिया जाए कि ICF में पोटेशियम ज़्यादा सोडियम कम, पोटेशियम ज़्यादा सोडियम कम, और फॉस्फेट ज़्यादा, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम ज़्यादा पोटेशियम कम और क्लोरीन ज़्यादा। ये अगर लर्न कर लेते हैं तो हम लोग को जो है पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन ये समझने में बहुत ही आसानी होगी। बेसिक कॉन्सेप्ट 1 के बाद बेसिक कॉन्सेप्ट 2, जिसमें कि डिफरेंट ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। हमारा जो 4 डिफरेंट स्टेजेस में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो मेंटेन करने के लिए डिफरेंट ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हो जो वर्क करती है, क्योंकि इसको जो पोटेंशियल डिफरेंस है सारा मतलब 4 डिफरेंशियल में जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हम शो किया जा रहा है उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास बहुत सारा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, जो कि पोटेशियम और सोडियम और बहुत से आयंस को ICF और ECF में इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स होती है। इसमें अगर बेसिक कॉन्सेप्ट देखा जाए तो एक्सोलेमा और एक्सोप्लाज्म की, ये एक्सोप्लाज्म है और ये इसका मेम्ब्रेन, एक्सोन का जो मेम्ब्रेन है वो इसको एक्सोलेमा कहते हैं। इसमें बेसिकली 3 चैनल देखने को पड़ता है, 3 चैनल देखने को पड़ता है, यानी कि और ये सोडियम और पोटेशियम जो है इन और आउट ये 3 चैनल से होता है। 3 हम बोल सकते हैं ये 3 रास्ते हैं इसको मेंटेन करने के लिए, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए। इसमें अगर पहला आता है तो पहले में आता है आयंस चैनल्स और लीक चैनल्स। आयंस चैनल्स और लीक चैनल्स ये चैनल जो होती है, ये चैनल में कोई ATP खर्च नहीं होता है, कोई ATP खर्च नहीं होता है। इसमें ये होती क्या है कि अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट 1 में देखें तो बाहर जो है ECF में सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा था और ICF में कम था, तो यहाँ से बाहर से सोडियम का जो है इन्फ्लक्स बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है, यानी कि ECF से ICF की तरफ हो रहा है। और जो दूसरा अगर देखें, अगर पोटेशियम की देखें तो ICF से ECF तरफ मूव हो रहा है। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि सोडियम जो है वो एज ए कम्पेयर टू पोटेशियम ये कम आती है और ये ज़्यादा आती है। इसमें हम अगर 3 एरो दिखाए हैं लीक चैनल्स में, इसका मतलब ये नहीं कि 3 पोटेशियम ऊपर जाती है, बाहर जाती है, यानी कि एज ए कम्पेयर टू सोडियम अगर कंपेयर किया जाए तो सोडियम जो है वो ज़्यादा ICF टू ECF तरफ जाती है और सोडियम है वो ECF से ICF कम आती है। इस चैनल में कोई ATP खर्च नहीं होता, कोई भी ATP बिल्कुल नहीं खर्च होता। तो दूसरा अगर बात करें, अगर दूसरा चैनल की बात करें या पंप की बात करें तो ये सोडियम पोटेशियम पंप और सोडियम पोटेशियम ATPase जो पंप बोला जाता है। इसमें होता क्या है, अगेंस्ट ग्रेडियंट होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कंसंट्रेशन अगेंस्ट से काम करता है। जिसमें अगर देखा जाए तो बाहर में पिछले बेसिक कॉन्सेप्ट 1 में सोडियम ज़्यादा था, सोडियम बाहर ECF में ज़्यादा था, और यहाँ देखिए ATP खर्च करके ये बाहर ज़्यादा सोडियम है तो बाहर ही 3 सोडियम को बाहर जाएगा और 2 पोटेशियम जो वो अंदर आएगा। तो ये जो है कंसंट्रेशन अगेंस्ट हो रहा है। कंसंट्रेशन अगेंस्ट होने के लिए ATP जो खर्च होगा और ATP डिसोसिएट होकर ADP प्लस फॉस्फेट में जाएगा और इसके लिए ATP खर्च होगा। दूसरा आता है वोल्टेज गेटेड चैनल, जिसको VGC बोलते हैं हम लोग। वोल्टेज चैनल 2 होती है, एक सोडियम और एक पोटेशियम VGC। ये VGC, ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल है, ये कब वर्क करता है, जब स्टिमुलस आता है तो ये काम करता है। अगर मोटा मोटी अगर देखा जाए तो ये अगर सोडियम VGC की बात करें तो स्टिमुलस मिला तो ही वोल्टेज गेटेड चैनल जो है काम करती है। स्टिमुलस मिलने के बाद जो है ये अगर चार्जेस, अगर ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस अगर जो है कम हो जाए, मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाए तो ये सोडियम VGC ओपन हो जाती है। सोडियम VGC ओपन हो जाती है। अगर वोल्टेज ज़्यादा हो जाए, यानी मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो जाए तो ये पोटेशियम VGC ओपन हो जाती है। तो ये सारा ये 3 जो है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो है, ये 3 चैनल हम बोल सकते हैं। ये 3 चैनल जो है हमारे पास जो 4 डिफरेंट स्टेजेस है उसके पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए ये चैनल्स दी हुई रहती है। ओके, थैंक यू।